हेलो एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पहले पढ़ लिए थे और उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स पढ़ा था और उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल का फर्स्ट पार्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले थे जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी, ये सब हमने यूज़ कर लिए थे। पर ये यहीं ख़त्म नहीं होंगे, है ना, अभी बहुत सारा बाकी है, बहुत सारा। तो आज अपन कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और उम्मीद है कि आपने वो फॉर्मूले रिकॉल कर लिए होंगे। मैं एक बार बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट बोलता हूँ। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, साइन ए माइनस बी, साइन का फॉर्मूला है और माइनस है तो माइनस ही आएगा। ओके, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, अब अगर कॉस का फॉर्मूला है तो दोनों कॉस एक साइड ही आएंगे, ठीक है। जैसे कॉस ए कॉस बी, ठीक है, और अगर मैंने प्लस बोला तो माइनस आएगा। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसके बाद टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। फॉर्मूले याद करना बहुत ज़रूरी है, ये फॉर्मूले बहुत यूज़फुल हैं, हम इन्हें आज भी यूज़ करेंगे, मतलब आज की क्लास में भी हम इन्हीं को यूज़ करेंगे ताकि एक आपके दिमाग में ये चीज़ें सेट हो जाएं और थोड़ा सा अच्छा फील हो आपको, है ना। अदरवाइज़ अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री इम्पॉसिबल, अपन उसको जज नहीं कर पाएंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो फॉर्मूले तो हमें याद है। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ और उससे अपन समझने की कोशिश करेंगे। मैं कंपेयर करता जाऊँगा, आप मुझे बता देना, है ना। पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, प्रूव दैट कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 54 डिग्री। ओके, अब एक्चुअल में इस तरह कोई क्वेश्चन लिखे हुए अगर आते हैं हमारे पास तो हमें खुद ही जज करना है कि हम सॉल्व किस तरह से करेंगे उनको, है ना। एक तरफ आपके पास लिखा हुआ है cos 9, जस्ट मिनट, ओके, cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 अपॉन cos 9 माइनस साइन 9 और इधर लिखा हुआ है tan 54 डिग्री। अब tan 54 डिग्री अगर लिखा हुआ है तो फिर tan a प्लस बी का कोई फॉर्मूला हो सकता है, tan a प्लस बी का कोई फॉर्मूला हो सकता है। तो फिर अपन यहाँ पर देखें tan a प्लस बी क्या होता है। tan a प्लस बी, tan a प्लस बी एक्चुअल में होता है tan a प्लस tan b अपॉन ओके 1 माइनस tan a एंड tan b। ओके, तो ये होता है tan का फॉर्मूला। अब अगर ये tan का फॉर्मूला है तो हमें एंगल कितना चाहिए, यहाँ से ध्यान से देखो आप, 9 डिग्री 9 डिग्री 9 डिग्री 9 डिग्री, यानी सब में 9 है। तो 54 को 9 डिग्री में अगर लिखना है तो मेरे हिसाब से आप इसे कैसा चेंज कर लोगे, देखो ध्यान से, आप इसे 45 प्लस 9 डिग्री में लिख सकते हो, 45 प्लस 9 डिग्री। ओके, अब 45 प्लस 9 डिग्री में अगर हम लिख लें तो पहले को हम a मान लेंगे और दूसरे को क्या मान लेंगे, b। बस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं, है ना। तो मैंने क्या ले लिया, इसमें ये फॉर्मूला यहाँ है तो मैंने लिख लिया tan 54 डिग्री और मैंने लिया है राइट हैंड साइड। tan 54 डिग्री को आप क्या लिख दोगे, आप लिखोगे tan 45 डिग्री प्लस 9 लिख दोगे कि नहीं, क्योंकि 54 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है और रिजल्ट हमें 9 डिग्री में चाहिए। बस अब यहाँ हम फॉर्मूला खोल देते हैं। ओके, tan 45 यानी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a एंड tan b। ज़रा ध्यान दो आप इस फॉर्मूले पे जो यहाँ लिखा हुआ है tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b।
तो tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। tan 45 हमें याद है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस tan 9 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 9 डिग्री। देखो ऐसा लिख सकते हैं, tan 45 1 तो ये 1 आ गया, tan 9 एज इट इज 1 एज इट इज माइनस एज इट इज अगेन ये tan 45 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 और tan 9 एज इट इज। ये स्टेप क्लियर हो गई। आंसर तो साइन और कॉस में चाहिए और यहाँ क्या आ रहा है 10। तो हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ था कि tan थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, सो 1 माइनस फिर से tan 9 डिग्री को हम क्या लिख देंगे, साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री। ओके, देखो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सब। बस अब यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं। जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कॉस 9 डिग्री यहाँ आ जाएगा, तो रिजल्ट मिलेगा कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री और होल अपॉन कॉस 9 डिग्री। ओके, सिमिलरली यहाँ भी आप एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री और होल अपॉन कॉस 9 डिग्री। ओके, दिस अपॉन cos 9 एंड दिस अपॉन cos 9, तो cos 9 और cos 9 कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट मिलेगा हमें cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो ये प्रोसीजर है, ज़रा आप जल्दी से उसको ध्यान दो। इस तरह के और भी क्वेश्चन अपन को अभी करना है, ठीक है, जल्दी। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं एक फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले के ऊपर एक और एग्जांपल ले रहा हूं, आप ध्यान दो। प्रूव दैट, क्या लिखा मैंने, tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 69 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री इज इक्वल्स टू -1। अब फिर ये सारे क्वेश्चन जो है ना, इनको जज करना बहुत ज़रूरी है। मतलब इनिशियल स्टेज पे ये चीज़ हमें क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन को करना कैसे। जैसे tan A tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, तो हम उसे इस फॉर्मूले से कंपेयर कर सकते हैं, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। अगर ऐसा है तो ये किसके इक्वल होगा, tan A प्लस B के। देखो कितना सिंपल हो गया। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने और लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिला tan कितना 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस tan 69 डिग्री और tan कितना 66 डिग्री। ओके, अब इसे आपने कंपेयर कर लिया ऑन कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर किया इसको मैंने, tan A प्लस बी के फॉर्मूले से, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। ओके, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है tan A प्लस B का। ओके, ध्यान दो आप, tan A दिस इज tan A, tan B दिस इज tan B, 1 एज इट इज माइनस एज इट इज tan A tan B। ठीक है, देयरफॉर जब हमने कंपेयर करा तो हमको A की वैल्यू किसके इक्वल मिली 69 डिग्री एंड B किसके इक्वल मिलेगा कंपेयर करने पे, B इक्वल्स टू 66 डिग्री। ओके, तो दिस इम्प्लाई इट कैन बी रिटर्न एज, ये कैसे लिखा जाएगा, A प्लस B
के फॉर्म में लिखा जाएगा। और a प्लस बी में a कितना है आपके पास 69 और b कितना है 66। दोनों को ऐड कर देते हैं हम। जब दोनों को ऐड करा तो हमें मिला 135 डिग्री। ठीक है, tan 135। अब आपको आता है क्वाड्रेंट निकालना, आप इसे लिख सकते हो 180 माइनस 45। ओके, 90 प्लस 45 भी हो सकता है, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से ले लिया। tan 180 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? पहली चीज़ अनचेंजेबल 180 से। ये हमारे पुराने वीडियोस जो हैं है ना ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड, जिसमें अपन ने एलाइड एंगल कंप्लीट किया था, उनको आप ध्यान से देखो तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो 180 लिखा हो यानी हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो अनचेंजेबल, ये चीज़ क्लियर हो गई, अनचेंजेबल। इसके बाद एक पॉइंट और आता है हमारे पास ASTC, ओके, यानी क्वाड्रेंट। तो ध्यान दें अपन, ये 180 की लाइन है और 180 माइनस यानी किसका घर है? ये तो साइन का घर है, तो ये tan यहाँ पर कैसा होगा? नेगेटिव। तो आंसर आ जाएगा tan 45 1, तो आंसर मिल गया हमें -1 यानी राइट हैंड साइड। ओके, तो इस तरह से इन फॉर्मूलों को यूज़ किया जाता है। अगर वो डायरेक्ट लिखें तो कंपेयर कर लेते हैं, और अदरवाइज़ हम उन्हें ओपन करके, ठीक है। आज मैं कुछ और फॉर्मूले भी आपसे डिस्कस करूँगा जिन्हें आपको याद रखना है ताकि आपके पास कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाए, ठीक है। चलो कुछ और एग्जाम्पल देखें अपन। Yes, next question is, if 3 tan A tan B, if 3 tan A tan B is equals to 1, then prove that 3 tan A tan B equals to 1, ये कंडीशन दी हुई है हमें, यानी 3 tan A tan B की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ से tan A tan B इजीली निकाल सकते हैं, वो 1/3 हो जाएगा। तो आपको ये प्रूफ करना है यहाँ पर कि 2 टाइम्स ऑफ cos A प्लस B, 2 टाइम्स ऑफ cos A प्लस B इज इक्वल्स टू cos A माइनस B। 2 टाइम्स ऑफ cos A प्लस B इज इक्वल्स टू cos A माइनस B, ठीक है। अब यहाँ पर रिजल्ट cos A प्लस बी और cos A माइनस बी, तो आप एकदम से किस चीज़ को क्लिक करोगे? cos के फॉर्मूले को, ओके। किस चीज़ को अपन क्लिक करें? cos के फॉर्मूला, और cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos A प्लस बी यानी cos A cos B, sin A sin B। दोनों cos एक तरफ, दोनों sin एक तरफ। क्लियर हो गया? cos के दोनों फॉर्मूले में यही होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये आपको ध्यान होगी कि cos के एडिशन में माइनस होता है और cos के दो एंगल के सम यानी सब्ट्रैक्शन में cos A माइनस बी में प्लस होता है, ओके। cos A प्लस बी में माइनस आता है बीच में, और cos A माइनस बी में प्लस आता है, ठीक है। चलो अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमको प्रूफ करना है, ओके। सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। वी हैव 3 tan A इंटू tan B इज इक्वल्स टू 1, ओके। 3 को मैं वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ और मुझे यहाँ मिल जाएगा, या फिर ऐसा लिखता हूँ 3 tan A को लिख सकते हैं अपन sin A अपॉन cos A, और tan B को हम लिख सकते हैं sin B अपॉन cos B इज इक्वल्स टू 1, ओके, ठीक है। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो मेरे पास ऐसा आ जाएगा क्या? 3/1 इज इक्वल्स टू cos A cos B अपॉन sin A sin B। ज़रा जल्दी से आप इस स्टेप पे ध्यान दो, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर सिवाय ट्रांसपोजिशन ऑफ टर्म।
इन दोनों को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को नीचे ले आया, तो ये हो गया मेरे पास 3 अकेला, और ये ट्रांसपोजिशन ऑफ टर्म। लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा ना लॉज ऑफ प्रोपोर्शन, है ना, तो उसमें अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। कुछ बच्चे इन चीज़ों को नहीं पढ़ पाते हैं, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा आपने नहीं तैयारी करी हो तो चीज़ें रह गई हों, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब ये तो मिल गया मुझे, तो मैं इसको रीराइट कर देता हूँ। रीराइट मतलब मुझे मिल गया कॉस ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी, ओके, इज इक्वल्स टू 3/1 ले लिया मैंने। ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखो, ठीक है। अगर कोई चीज़ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखी है, यस ध्यान दो आप, अगर कोई चीज़ आपके पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो उस फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से आप जोड़ दो और न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर में से घटा दो, तो इसको बोलते हैं अपन CD रूल। CD रूल, CD रूल मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, ओके। और अगर इसी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आपको दिया है और अगर आपने न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर किया और न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर किया, तो इसको बोलते हैं DC रूल, ओके। DC मतलब डिविडेंडो कंपोनेंडो रूल। कुछ नहीं है, नाम अगर आपने पहली बार सुना हो तो सिंपल है, कोई फ्रैक्शन दिया होगा, ये लॉज ऑफ प्रोपोर्शन का पार्ट है, रेशो एंड प्रोपोर्शन। एक्चुअली अपन ऐसा नहीं बोलते हैं कि ये सिलेबस में नहीं था, आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथमेटिक्स के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, ओके, ठीक है। जो चीज़ अगर अपन ने नहीं पढ़ी है या मिस हो गई है तो अपन अभी पढ़ लेंगे उसको, ठीक है, पर ये लास्ट ईयर का पार्ट है। तो फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर दिया हुआ है आपके पास, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से जोड़ दो और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में से घटा दो, वो कहलाता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। C फॉर कंपोनेंडो एंड D फॉर डिविडेंडो। और अगर आप इसका उल्टा कर रहे हो, यानी ऊपर माइनस कर रहे हो नीचे प्लस, तो वो कहलाता है DC रूल, पहले डिविडेंडो बाद में कंपोनेंडो, ओके। तो खैर मैं इतनी बातें, ये रूल यहाँ लिखा है, इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ आपसे, मैं एक्चुअली आपसे इसलिए बातें कर रहा हूँ कि मुझे आंसर क्या चाहिए, मुझे आंसर चाहिए कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी। अब मेरे पास ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर, तो मैं यहाँ पर पहले अप्लाई कर देता हूँ CD रूल। क्या अप्लाई कर रहा हूँ? बाय CD रूल। CD रूल, CD रूल क्या होता है, पहले कंपोनेंट हो यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से जोड़ दो, यानी कॉस ए कॉस बी ये न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर यानी साइन ए साइन बी अपॉन, अब डिविडेंडो लगाएंगे मतलब न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा, राइट हैंड साइड भी वो यूज़ होगा, तो 3 + 1 अपॉन 3 - 1। बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए ये चीज़, अगर नहीं आई है तो मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, पर आप ध्यान दो, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे नोट करेंगे अपन और इसे भी ध्यान देंगे। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से जोड़ दें तो कंपोनेंटो कहलाता है, और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो डिविडेंडो कहलाता है। इसलिए इधर भी 3 + 1 3 - 1। जरा ध्यान दो, ये किसका फॉर्मूला बन गया भाई, ये तो हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, जिसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ए - बी। अब तक फॉर्मूले तो याद हो गए होंगे, अपॉन नीचे देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस में प्लस होता है यानी कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 + 1 4, 4/2, तो क्या रिजल्ट आ गया 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मुझे आंसर मिलेगा cos a - b इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ cos a + b। अब आप सिर्फ इतना ध्यान दो
कि फॉर्मूले वही हैं, बस उनकी अप्रोच के अकॉर्डिंग अपन को काम करना है। जैसे जैसे अपन को क्वेश्चन दिखेगा उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अप्रोच को बढ़ाएंगे। अगर समझ में, पहले से अपन माइंड को मेकअप नहीं कर सकते, पहले से आप सिर्फ फॉर्मूले याद कर लो, सारे फॉर्मूले याद कर लो। अगर समझ में, क्योंकि कब कहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा वो हम पहले से नहीं बता सकते, जब क्वेश्चन आता है तब पता चलता है। जैसे लास्ट ईयर का कंपोनेंट और डिविडेंड रूल हमने यहाँ पर अप्लाई करा तो आंसर थोड़ा जल्दी आ गया। ओके, चलो जल्दी फटाफट कॉपी करो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव कर रहे हैं जल्दी से। एक फॉर्मूला और अपन को याद करना पड़ेगा कॉट ए प्लस बी का। ओके, तो कॉट ए प्लस बी लिखने से पहले एक एग्जाम्पल ज़रा ध्यान दो, डिफरेंट टाइप का एक क्वेश्चन आ रहा है, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। ये एक स्टैंडर्ड है। ओके ठीक, पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं तब आप समझ लेना। प्रूव दैट tan 3a, और इसे याद रखना ये 12th तक ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको रिकॉल करके रखना पड़ेगी। tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इज इक्वल्स टू यस। अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखो और दिमाग में सेट कर लो, ये एक स्टैंडर्ड है। ओके, स्टैंडर्ड मतलब क्या हुआ वो समझो आप। एक्चुअली इसमें एंगल देखो 3, 2, 1, इसके राइट हैंड साइड पे भी देखो 3, 2, 1, यानी एंगल वही का वही है। अब इसका वर्किंग रूल आप दिमाग में सेट कर लो। इसका वर्किंग रूल ये होता है कि जो सबसे बड़ा एंगल है उसको स्प्लिट कर दो, है ना। ये डिफरेंट तरीके से सॉल्व होता है, थोड़ा सा ध्यान रखो आप। जो सबसे बड़ा एंगल है, सबसे बड़ा एंगल, उसको स्प्लिट कर दो बाकी के दो में। सबसे बड़ा कौन है 3, और अगला कौन है 2, और अगला 1, तो 3a को हम लिखेंगे 2a प्लस a। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ tan, ऐसा लिखा हो tan 7a, तो आगे डेफिनेटली लिखा होगा 4a और tan 3a। समझ गए अब आप, सबसे बड़ा एंगल 7 और 4 प्लस 3 ये भी क्या होगा 7, तो इसे लिखेंगे कैसे अपन, ये लिखा जाएगा tan 7a माइनस tan 4a माइनस tan 3a। जल्दी ध्यान दो, ये चीज़ क्लियर हो गई। सबसे बड़ा एंगल लेते हैं और बाद के दो एंगल में स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। आगे आपको इंटीग्रेशन इन सब, अब जैसा लिखा होगा वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग काम होगा। जैसे मान लेते हैं लिखा होगा tan 7a, है ना, आगे लिखा होगा मान लो tan 2a, तो फिर डेफिनेटली वहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा tan 5a, क्योंकि 5 प्लस 2 ही 7 बनता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर वही होगा tan 7a माइनस tan 5a माइनस tan 2a। अब ये चीज़ क्लियर हो गई, तो इस रिज़ल्ट को आप डायरेक्ट याद रखोगे। मैं अभी इसको तो वेरीफाई कर रहा हूँ, लेकिन इस रिज़ल्ट को आप डायरेक्ट याद रखोगे कि इस तरह के प्रोसीजर में सबसे बड़े एंगल को अपन स्प्लिट कर देते हैं बाद के दो एंगल्स में, ठीक है। चलो ये दो एग्जाम्पल्स यहाँ से हटा देते हैं अपन। यस, अब इसके प्रोसीजर जो वर्किंग रूल है उसको लेके चलते हैं अपन। ऐसा ले लेते हैं, लेट tan 3a कैन बी रिटन एज tan 2a प्लस a। ओके, जो सबसे बड़ा एंगल था उसको स्प्लिट कर दिया। अगर अब tan 3a को आप एज इट इज़ रहने दो, tan 3a इज इक्वल्स टू tan a प्लस b का फॉर्मूला आपको याद है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। tan a प्लस बी का फॉर्मूला हमें याद है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो पहले अपन को क्या मिल जाएगा, tan 3a इंटू 1 इस tan 3a माइनस tan 3a इंटू दिस, तो क्या मिलेगा tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। आ गया समझ में।
किसके इक्वल मिलेगा ये रिजल्ट आएगा tan 2a प्लस tan a। ओके, अब ज़रा ध्यान दे लो, अब ध्यान है ना, पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई। अब इस पूरे को अगर मैं ट्रांसपोजिशन ऑफ टर्म्स कर दूं, इस पूरे रिलेशन को उधर ले जाऊं और इन दोनों को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं, तो आप ध्यान से देखो क्या आंसर आने वाला है। राइट, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले कौन लिखा है tan 3a, लिखा रहने दो। ये दोनों उस तरफ जा रहे हैं तो प्लस का उधर जाके माइनस tan 2a, फिर ये tan a भी उधर शिफ्ट होगा माइनस tan a इक्वल, अब इधर क्या बचा, इस पूरे को उठा के आप राइट हैंड पे ले आओ, तो माइनस वाली पूरी तीनों मल्टीप्लिकेशन में तो उधर जाके आपको आंसर देंगे वो tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। ज़रा ध्यान दो आप, इट इज़ वेरीफाइड, tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इक्वल्स टू tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। ओके, तो ये इसका प्रोसीजर है। बड़े वाले एंगल को लेना है और बाद के दो एंगल में आपको उसको स्प्लिट कर देना है। आया समझ में? अब कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरह का दिखे तो आप समझ जाना कि सबसे बड़ा एंगल लेके हम स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। सब फार्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर लो आप। फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक कभी नहीं बनेगी। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें कोई भी बड़ा एंगल लेके भी आप आसानी से वही करोगे, एज इट इज़ प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ाना, ठीक है, और डाउट शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। यस, प्रूव दैट cot A cot 2a, NCERT की प्रॉब्लम, cot 2a इंटू cot 3a, ओके, माइनस cot 3a इंटू cot a इक्वल्स टू 1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना, NCERT पे दिया हुआ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन डालते ही डालते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से cot a cot 2a का प्रोडक्ट, फिर cot 2a और cot 3a का प्रोडक्ट, फिर cot 3a और cot a का प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है और रिजल्ट माने। इसको भी हम उसी सेम प्रोसीजर से सॉल्व कर लेते हैं। सेम प्रोसीजर मतलब देखो 1 2 मतलब a और 2a, फिर 2a और 3a, फिर 3a और a। तो इसमें भी हमने क्या करा, जो सबसे बड़ा एंगल था उसे ले लिया। सबसे बड़ा एंगल हमारे पास कौन है? सबसे बड़ा एंगल हमारे पास cot 3a है ना। लेट cot 3a कैन बी रिटर्न एज cot 2a प्लस a। अब देखो a 2a और 3a तीनों आ गए कि नहीं। अब cot का फॉर्मूला, अब अभी तक cot का फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, नहीं याद हो तो लिखेंगे अपन यहाँ पर cot a प्लस b। cot a प्लस बी क्या होता है? cot a प्लस बी होता है cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। ओके, ये cot a प्लस बी का फॉर्मूला है। ओके, cot a प्लस बी किसके इक्वल होता है? cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। बस यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। cot 3a को ऐसा ही रहने दो आप, cot 3a cot a प्लस बी यहाँ अप्लाई करो भाई। a की जगह कौन है? 2a और b की जगह पर कौन है? a। तो फार्मूला क्या होगा मेरे पास? फार्मूला होगा cot 2a इंटू cot a। ओके, cot a cot b और आगे क्या आएगा? माइनस 1 अपॉन में कौन आएगा? cot b प्लस cot a, cot b प्लस cot a। ओके, b के प्लस पे हमारे पास 2a लिखा है, सॉरी a के प्लस पे 2a और b के प्लस पे। ये फॉर्मूला मैंने एज इट इज़ यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब एज इट इज़ यहाँ अप्लाई करने के बाद बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं अपन। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा cot 3a इनसाइड द ब्रैकेट cot a प्लस cot 2a, इट इज़ इक्वल्स टू cot 2a इंटू cot a माइनस 1।
चलो ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट ओपन किया तो रिजल्ट आ गया cot 3a इंटू cot a प्लस एक रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा cot 2a इंटू cot 3a। ये तो मैंने दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब इस तरफ क्या दिया है इक्वल में दिया है मुझे cot a और cot 2a। ओके, और -1। अब ये जो -1 है, इस -1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ और बाकी जितनी चीज़ें दिख रही हैं उनको राइट हैंड में ले जाता हूँ। तो देखो क्या बना, 1 इज इक्वल्स टू, ये 1 इधर आ गया। अब यहाँ क्या बचा मेरे पास, cot a cot 2a, ये वाली चीज़ उधर शिफ्ट होगी तो मुझे आंसर मिलेगा cot 2a cot 3a। फिर ये भी उधर शिफ्ट होगा तो मुझे आंसर मिलेगा माइनस cot 3a और cot a। देखो ये वेरीफाई हो गया। ओके, cot a cot 2a माइनस cot 2a cot 3a माइनस cot 3a cot a इक्वल्स टू 1। सारा खेल किस चीज़ का है, फॉर्मूले का, और थोड़ा सा फोकस करने पे, है ना, कि फॉर्मूले तो वही के वही हैं, हम अप्लाई किस तरह करें उनको। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो कहीं इश्यूज इतने बड़े नहीं आएंगे। चलो जल्दी, कमान हरी, अब जल्दी से इसको भी कॉपी करो और समझो। इस तरह की और भी क्वेश्चंस अपने पास हैं। ये 11th में एकदम से थोड़ा सा सिलेबस बढ़ जाता है ना, क्योंकि आपकी क्लास भी तो थोड़ी बड़ी हुई है, तो आप थोड़ा सा फोकस करो, बिल्कुल टाइम से पढ़ाई करना शुरू करो, है ना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में शुरू में इसलिए ले लेता हूँ कि आगे ये रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि 12th का अराउंड 40% इसी ट्रिग्नोमेट्री पर बहस है। तो ट्रिग्नोमेट्री अपन एयर एंड तक कम से कम 2 या 3 बार ख़त्म कर लेंगे। तो आप डरो मत, बस प्रैक्टिस करो, है ना, फॉर्मूले याद रखो, अप्रोच तो मिलती जाएगी अपन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। यस, अब मैं आपको अगली क्लास के लिए एक बेस तैयार करके दे रहा हूँ। आप इन फॉर्मूलों को फिर से याद रखना, ठीक है। फॉर्मूले वही के वही हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है। ज़रा ध्यान दें अपन, बहुत यूज़फुल फॉर्मूले हैं। जैसे कि अब मैंने लिखा, मैं इन्हें समझाता जाता हूँ। नेक्स्ट इज, आपने जो पढ़ लिया उनको यहाँ देखो। आपको क्या क्या याद है, आपको साइन ए प्लस बी याद है। साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, साइन ए कॉस बी। ओके, यस, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें याद है, वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह साइन ए माइनस बी, मैं एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, अब इन्हीं के बेसिस पे एक रिजल्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये फॉर्मूले तो हमने पढ़े थे, देखो आप ध्यान से, नया फॉर्मूला साइन पाई बाय 4 प्लस ए। अब ये याद रखना आप, इसका आंसर होता है 1/√2 ओके कॉस ए प्लस साइन ए। ये पहला फॉर्मूला। ओके, अब ये फॉर्मूला डेरिवेशन इसी से हुआ है, इस फॉर्मूले का मतलब डेरिवेशन इसी से हुआ है, लेकिन आपको याद डायरेक्ट करना पड़ेगा, है ना। साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा, साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा, कॉस पाई बाय 4 प्लस थीटा, कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा। ये सारे रिजल्ट अगर हम डायरेक्ट याद करते हैं तो ये हमें बहुत इनका एडवांटेज मिलने वाला है फ्यूचर में। अभी तो आप फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो, आपको अभी ज़रा सी भी चीज़ों के बारे में अंदाज़ा नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होगी। तो जैसा मैं आपको समझाता जा रहा हूँ आप वैसा ही याद रखो, है ना। चलो, अगर आपको लगता है कि ये कहाँ से आया तो मैं समझा देता हूँ। आप ए की जगह पर क्या रख रहे हो, पाई बाय 4, बी की जगह पर ए, और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो साइन ए के प्लेस पे आ जाएगा 45, यानी पाई बाय 4। पाई बाय 4 कितना होता है, 45। कॉस ए
देखो मैंने 45 ए को 45 माना और बी की जगह ए रख रहा हूँ, ए की जगह 45 और बी की जगह ए, प्लस ए की जगह पर 45 और बी की जगह पर ए। अब ध्यान दो, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, आपको याद है पाई की वैल्यू 180 होती है और 180/4 यानी 45, तो साइन 45 1/√2 कॉस ए प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 साइन ए, तो 1/√2 कॉमन आ गया, तो आंसर अपन को मिलेगा कॉस ए प्लस साइन। आ गया समझ में? तो ये एक रिजल्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि साइन π/4 प्लस ए किसके इक्वल होता है 1/√2 कॉस ए प्लस साइन। इसी से हमें एक और रिजल्ट मिलने वाला है, दैट इज साइन π/4 माइनस ए, और साइन π/4 माइनस ए 1/√2 कॉस ए माइनस साइन है। ये सब सिमेट्री है, इनमें सिमेट्री समझ गए, बिल्कुल एक जैसा। ओके, ये काय से डेराइव होगा, ए माइनस बी से। ए की जगह पर क्या पुट करेंगे हम 45 और बी की जगह पर ए, और प्रोसीजर यही रहेगा सेम जो कि मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, बस माइनस ए, अगर माइनस है तो अपन माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये हो गया माइनस, यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस, ये वैल्यूज़ तो सेम, तो ये आंसर आपके पास सेम 1/√2 कॉस ए माइनस साइन। दो फॉर्मूले ये हो गए। तीसरा फॉर्मूला देखो आप, कॉस π/4 प्लस ए, इसका आंसर होता है 1/√2 कॉस ए प्लस साइन ए। एक्चुअल में ये सिर्फ 45 डिग्री के लिए स्टैंडर्ड होते हैं, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। ओके, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड हैं, इन्हें आप डायरेक्ट याद रखो। एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है 1/√2, आया समझ में, इसलिए अपन को ये रिजल्ट मिल जाते हैं। बाकी अगर अपन 60 डिग्री या 30 डिग्री लगते हैं तो सिमेट्री नहीं दिखती। इसमें सिमेट्री देखो, सब एक जैसे दिखेंगे आपको, सब एक जैसे, वही 1/√2 1/√2 1/√2, प्लस लिखा है तो यहाँ प्लस, माइनस लिखा है तो माइनस, लेकिन कॉस में उल्टा होता है प्लस में माइनस, तो इसलिए अपन को यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, एक फॉर्मूला और लिखते हैं अपन, कॉस π/4 माइनस है, इसका आंसर आएगा 1/√2 कॉस ए प्लस साइन ए। तो ये चार फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। इनके लिए मैं फॉर्मूला यहाँ चेंज कर देता हूँ, प्रोसीजर तो सेम है, जल्दी अपन ध्यान देंगे यहाँ पर, और अगली क्लास तक हम इन्हें याद कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फॉर्मूले हैं, सब आपको रिकॉल करना पड़ेंगे। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का रिजल्ट होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब अगर ए की जगह पर आप क्या रख रहे हो, ए की जगह π/4 पुट करोगे और बी की जगह पर क्या पुट करोगे, ए। समझ में आया कि नहीं? अगर हम ऐसा पुट कर देते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा कॉस π/4 प्लस ए, मिलेगा कि नहीं? चलो ए की जगह रख दो आप कॉस π/4, बी की जगह पर क्या रखेंगे, ए, माइनस ए के प्लेस पे π/4 और बी के प्लेस पे फिर ए। देखो आंसर आया कॉस π/4 प्लस ए, कॉस π/4 प्लस ए, cos π/4 प्लस ए इज इक्वल्स टू 1/√2 cos ए माइनस 1/√2 साइन ए, और 1/√2 कॉमन आ गया तो अंदर मिलेगा हमें cos ए माइनस साइन ए। देखो cos π/4, तो एक्चुअल में ये डेरिवेशन तो हमें क्लियर है, ये तो हमारे लिए कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हमें ये डायरेक्ट याद रखना है। ओके, 1 2 3 4, अगली क्लास के अंदर कुछ और फॉर्मूले लेंगे अपन। जब तक आप ये चार फॉर्मूले याद रखो, है ना, और पुराना सब फॉर्मूले रिकॉल करते हुए चलो। ठीक है, अगली क्लास में अपन फिर आगे चलते हैं। जैसे ही ऐप के थ्रू अपन ज्वाइन होंगे तो आपको प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएंगी इसकी,
ऑब्जेक्टिव शीट्स भी मिल जाएंगी, होमवर्क भी मिल जाएगा, यानी सारी चीज़ें एक फ्रेम होके आ जाएंगी। ठीक है, तब अपन और डिस्कशन करेंगे बहुत ज़्यादा। तब तक के लिए आप फॉर्मूले याद रखो। ठीक है, चलो बाय, हैव ए नाइस टाइम।